साल 2020 और 21 के अंदर मिडिल क्लास का नंबर 31% तक बढ़ा। यही साल 2004 और 5 के अंदर 12% था और आने वाले साल 2030 के अंदर यही नंबर बढ़ के 46% तक हो जाएगा। इनकम के बेस पर जो लोग सालाना 5 से 30 लाख रुपए के बीच की इनकम जनरेट कर पाते हैं, ऐसे लोग कहलाते हैं मिडिल क्लास। लेकिन इंडिया के अंदर 1.5 मिलियन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब्स करते हैं और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड सैलरी है वो है 18,000 पर मंथ। लेकिन इंडिया के अंदर 82% मेल और 92% फीमेल वर्कर्स ऐसे हैं जो महीने के अंदर 10,000 रुपए की सैलरी भी जनरेट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी भूख बढ़ती जा रही है। वहीं पढ़े लिखे युवाओं के अंदर खुली बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। डीओपीटी ने 27 जुलाई को लोकसभा के अंदर बताया कि 7.22 लाख पीपुल्स ऐसे हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब पिछले 8 सालों के अंदर मिली है। वहीं पे इन जॉब्स के लिए 22 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशन जो है उनके पास आई हैं। जीडीपी में ग्रोथ के बावजूद डेवलपमेंट और रोजगार के बीच का रिलेशन टाइम के साथ वीक होता गया है। साल 1970-80 में जीडीपी में ग्रोथ 3-4% थी, वहीं रोजगार के अंदर ग्रोथ 2% थी। जो साल 1990 और 2000 के बीच में जीडीपी में ग्रोथ भी 7%, वहीं पे रोजगार में ग्रोथ 1% या उससे भी कम हुई। अब जीडीपी और रोजगार के बीच का जो रेशियो है वो 0.1% से भी कम है। 19वीं सेंचुरी के अंदर ब्रिटिशर्स ने एजुकेटेड अपर कास्ट इंग्लिश बोलने वाले इंडियन एरिस्टोक्रेट क्लास के छोटे छोटे ग्रुप को पैदा किया। लेकिन आज के टाइम पे जिस फैमिली की सालाना इनकम 30 लाख रुपए से ज्यादा है वो अमीर फैमिली है, और जिसकी इनकम आज के टाइम पे 5 से 30 लाख के बीच में है वो मिडिल क्लास है, और जिसकी 1.25 से 5 लाख के बीच में है जिस फैमिली की इनकम वो आकांक्षी लोग हैं, और जिनकी सालाना इनकम 1.25 लाख से भी कम है वैसे लोग गरीब हैं। इंडिया के 1% अमीरों के पास कुल कैपिटल का 40.1% हिस्सा है, वहीं 10% अमीरों के पास इंडिया की कुल कैपिटल का 80% हिस्सा है। वही बात करें 50% गरीबों की तो उनके पास खाली कैपिटल का 3% हिस्सा ही है। हैरानी की बात यह है कि इंडिया की 38.6% आबादी ऐसी है जो 1 लाख रुपया भी जनरेट नहीं कर पाती, और इंडिया की 31% आबादी 2 मेन ग्रुप्स में बटी हुई है, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। जो लोअर मिडिल क्लास है उसकी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा निजी स्वास्थ्य सेवा, एजुकेशन, गैर ज़रूरी उपभोग सामग्री और बाइक, बुनियादी घरेलू उपकरण जैसी चीज़ों पे खर्च होता है। वहीं अपर मिडिल क्लास की इनकम का एक बड़ा हिस्सा इन सभी चीज़ों के साथ साथ कार, कंप्यूटर, एसी, वॉशिंग मशीन जैसी चीज़ों पर भी खर्च होता है। मिडिल क्लास इंडिया का ऐसा क्लास है जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंग्लिश बोलता था और पॉलिटिक्स में शामिल होने के साथ अंग्रेजों के साथ कम्युनिकेट करता था। मिडिल क्लास 1950-60 के टाइम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड में मजबूती से पॉलिटिक्स में जुड़ा रहा, और जैसे जैसे नेहरू के टाइम पीरियड में दरारें पड़ने लगीं इस क्लास का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया और अब ये
नेताओं के लिए वोट का सोर्स बन गया। और 1990 में इंडियन इकोनॉमी में प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ने इंडियन मार्केट को इंटरनेशनल कंपनीज के लिए खोला। वहां से मिडिल क्लास के लिए हाई सैलरी की भी स्टार्टिंग हुई, जहां से मिडिल क्लास का मॉडल चेंज हुआ और गवर्नमेंट जॉब से दूर जाने का मौका मिला। इससे लोअर कास्ट पुअर लोगों को मिडिल क्लास की खाली की गई सीट्स मिली। आज के टाइम पे मिडिल क्लास का क्या हाल है वो तो आप और हम ही जानते हैं।